हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे कार्नो मैप्स पार्ट 2 फ्रेमिंग ग्रुप्स, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम 4 वेरिएबल के मैप में पेयर किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से हम क्वाड बनाएंगे और ऑक्टेट किस तरह से फॉर्म करेंगे, और साथ ही इसमें हम देखेंगे ओवरलैपिंग ग्रुप और रिडंडेंट ग्रुप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ग्रुप्स किस तरह से हम फ्रेम करेंगे 4 वेरिएबल के मैप में। सो फ्रेमिंग ग्रुप्स इन के मैप। आफ्टर मार्किंग वंस और zeros in cells, we can frame groups for SOP or POS. A group is a combination of ones or zeros placed in consecutive cells, horizontally or vertically. Groups can be formed as number 1 pairs. A set of two ones or zeros in consecutive horizontal or vertical cells form a pair. Number 2, a set of 4 ones or zeros placed together can form a quad. Number 3, octets. A set of 8 ones or zeros placed together can form an octet. तो ये 3 चीज़ें हम 4 वेरिएबल के मैप में डिज़ाइन कर सकते हैं, तो पेयर, क्वाड और ऑक्टेट। तो देखते हैं किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर 4 वेरिएबल ABCD का के मैप हमने ड्रॉ किया है, जिसमें लेफ़्ट में हमने AB वेरिएबल ले लिया है और टॉप में हमने CD वेरिएबल ले लिया है। अब ये 1 हमने प्लेस कर दिए हैं 0, 1, 7, 6, 12, 13 और 11, 10 पोजीशन पे। अब आप देख सकते हैं कि 2 1 एक साथ जो आ रहे हैं वो 0, 1 पोजीशन पे आ रहे हैं, 7, 6 पे, 12, 13 पे और 11, 10 पे। तो इस तरह से हमारे 4 ये पेयर बन जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव वंस हमारा एक मतलब पेयर फॉर्म करता है, तो इसलिए इस तरह से ये हमारे पेयर फॉर्म होंगे। नाउ फॉर्मिंग पेयर्स वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टली के अलावा हम वर्टिकली भी पेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये के मैप 4 वेरिएबल का हमने ड्रॉ किया। इसमें हमने 0, 4, 3, 7, 13, 9, 14, 10 पोजीशन पे हमने 1 प्लेस कर दिया है। अब इसमें वर्टिकली 0 और 4 पोजीशन पे 2 1 आप देख रहे हैं, एक पेयर वो बन जाएगा। 3 और 7 पे पेयर बन जाएगा, 13 9 पे और 14 10 पे। तो इस तरीके से ये हमारे 4 पेयर्स वर्टिकली फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरह से हम पेयर सर्कल करके इस तरह से दिखा देंगे। तो ये हमारे के मैप के पेयर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड किस तरह से हम मेन टर्म्स के लिए बनाएंगे। तो ये हमारा के मैप है और इसमें जो 1 हम प्लेस कर रहे हैं वो 0, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 10 पोजीशन पे हमने 1 प्लेस किए। तो सबसे ऊपर 0, 1, 4, 5 पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 4 1, 2 ऊपर 2 नीचे एक साथ हमारे आ गए हैं। तो इस तरह से हम इसको क्वाड बना सकते हैं। तो एक क्वाड का हमने सर्कल बना दिया। इसी तरह से 8, 9, 11, 10 पोजीशन पे भी 4 1 एक साथ हॉरिजॉन्टली आ रखे हैं, तो एक क्वाड हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये मिन टर्म्स के लिए हमने 2 क्वाड इसमें ये हमारे बन जाएंगे। तो जिस तरह से हम ये मिन टर्म्स के लिए हम क्वाड बना रहे हैं, इसी तरह से हम मैक्स टर्म के लिए भी क्वाड बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मैक्स टर्म में जहाँ हम मिन टर्म में 1 प्लेस करते हैं, मैक्स टर्म में हम वो 0 प्लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 2, 6, 12, 13, 14, 8, 9 और 10 पोजीशन पे हमने 0 प्लेस कर दिए हैं। तो वर्टिकली जो लास्ट कॉलम है
उसमें 2, 6, 14 और 10 पोजीशन पे जो जीरो हैं, तो एक क्वाड आपका ये बन गया क्योंकि 4 जीरो आपके हमारे एक साथ ये आ गए हैं। इसी तरह से 12, 13, 8, 9 पोजीशन पे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे आ गए हैं, तो ये भी 4 हमारे जीरो कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, तो ये भी ये हमारा क्वाड बन जाएगा। तो इस तरीके से मैक्स टर्म के लिए हम क्वाड डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्टेट। तो ऑक्टेट मिन टर्म्स के लिए किस तरह से हम बनाएंगे वो हम देखते हैं। ये हमारा के मैप स्क्रीन पर आ गया है। अब इसमें हम 1 प्लेस करेंगे क्योंकि हम मिन टर्म्स के लिए ऑक्टेट बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 4, 5, 12, 13 और 8, 9 पोजीशन पे हमारे 1 हमने प्लेस कर दिए हैं। तो ये टोटल ये हमारे 8 1 हो गए हैं और 8 1 हमारे ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम इन 8 1s को सर्कलिंग करके हम इस तरह से ऑक्टेट डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये हमारा ऑक्टेट डिज़ाइन हो गया फॉर मिन टर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टेट फॉर मैक्स टर्म। तो ये हमने मैक्स टर्म के लिए के मैप डिज़ाइन किया और इसमें हमने 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14 पोजीशन पे हमने जीरो प्लेस कर दिए। तो ये 8 जीरोज़ हमारे एक साथ आ गए, तो इनको हम सर्कल कर देंगे और ये हमारा ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैक्स टर्म के लिए ऑक्टेट डिज़ाइन कर लेंगे। नाउ वी हैव ओवरलैपिंग ग्रुप्स। ओवरलैपिंग ग्रुप्स में if some cells but not all forming pair quad or octet are common to some other pair or quad or octet are referred to as overlapping group। यानी कि जो हम पेयर क्वाड या ऑक्टेट बना रहे हैं उसमें कुछ सेल ऐसे होते हैं जो दूसरे पेयर्स के लिए भी कॉमन हो जाते हैं, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा पेयर में वो कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, तो उसको हम ओवरलैपिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1, 5, 7, 6, 13, 15 और 11 पोजीशन पे हमने यहाँ इस के मैप में 1 प्लेस कर दिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्वाड देख रहे हैं, तो क्वाड हमारा 5 और 7 और 13, 15 पोजीशन पे क्वाड बन गया। अब इसमें आप देख सकते हैं 1, 6 और 11 पोजीशन पे हमारे 1 जो है रह गए, तो इनको हम पेयरिंग कर देंगे। जैसे 1 पोजीशन को हम 5 के साथ पेयरिंग कर देंगे, 6 पोजीशन वाले 1 को हम 7 के साथ पेयरिंग कर देंगे और 11 पोजीशन वाले 1 को हम 15 पोजीशन वाले 1 के साथ पेयरिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि 5, 7 और 15 पोजीशन के जो 1 हैं वो एक बार तो क्वाड में यूज़ हो गए और एक बार वो पेयर में यूज़ हो गए। तो ये आपको येलो सर्कल में जो दिखाया गया है वो यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये 5, 7 और 15 पोजीशन के जो 1 हैं ये हमारे दूसरे ग्रुप में भी यूज़ हो गए हैं। तो ये दोनों ग्रुप में यानी कि पेयर में और क्वाड में ये कॉमनली यूज़ हो गए हैं। तो इस तरह के जो हमारे सेल्स हैं इन्हें हम ओवरलैपिंग ग्रुप कहेंगे। तो ये हमारे 5, 7 वाली पोजीशन के जो सेल्स हैं वो ओवरलैप हो गए। नेक्स्ट हमारा है रिडंडेंट ग्रुप्स। So redundant groups when all elements of a group are shared by other groups, it is said to be a redundant group. Such a group is unwanted and hence must be eliminated or removed from the K-map. तो इसमें आप देखेंगे रिडंडेंट ग्रुप कैसे बनता है। और रिडंडेंट ग्रुप जो है वो जब कोई ग्रुप ऐसा होता है जिसके सारे 1 जो हैं दूसरे पेयर्स में या दूसरे ग्रुप्स में कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, तो वो रिडंडेंट ग्रुप कहलाता है। और ये जो है रिडंडेंट ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि हम उसको अपने के मैप में शो नहीं करेंगे।
तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 5 7 15 पोजीशन पे दो पेयर हमारे बन रहे हैं, लेकिन एक पेयर हमारा 5 और 7 पोजीशन पे भी बन रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 और 7 पोजीशन पे जो 1 है, उन 1 पे 5 पोजीशन वाला 1 जो है 1 और 5 वाले पेयर में कॉमनली यूज़ हो गया, और 7 पोजीशन का जो 1 है वो 7 और 15 वाले पेयर में कॉमनली यूज़ हो गया। तो इस तरह से 5 और 7 पोजीशन का जो पेयर बना, इसके दोनों 1 बाकी दोनों पेयर्स में कॉमनली यूज़ हो गए। तो इस तरह का जो ग्रुप बनेगा ये रिडंडेंट ग्रुप कहलाएगा, और इस रिडंडेंट ग्रुप को हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हम सिर्फ 2 पेयर ही यहाँ पर शो करेंगे, 3 पेयर शो नहीं करेंगे। So the elements of a redundant group are not considered as the component of the corresponding Boolean expression. So the actual expression is obtained by removing redundant group as shown in the K-map. तो आप देख सकते हैं 1 और 5 और 7 15 का जो हमने पेयर बनाया था पिछले स्क्रीन पर, तो वो हमारा ये बना हुआ है। अब इसमें 5 और 7 पोजीशन पे ये हमारा रिडंडेंट ग्रुप एक और पेयर हमारा फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये रिडंडेंट ग्रुप 5 और 7 पोजीशन पे जो हमारा फॉर्म हो रहा है, इसको हम अपनी के मैप में ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर ये 3 पेयर दिखाने की बजाय सिर्फ हम 2 पेयर ही दिखाएंगे, 1 5 और 7 15 पोजीशन वाले। 5 और 7 पोजीशन का जो पेयर बनेगा उसे हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसके सारे 1 जो हैं दूसरे पेयर्स में कवर हो गए हैं। तो रिडंडेंट ग्रुप जो है हमें एलिमिनेट करना होता है, तो इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। नाउ फोल्डिंग और रोलिंग ऑफ के मैप। व्हेन के मैप इज अलाउड टू बी रोल्ड इनटू ए सिलेंडर about a horizontal or vertical axis, bringing the top and bottom rows or first and last columns together side by side. This feature of K-map is known as map rolling. तो देखते हैं मैप रोलिंग में किस तरह से हम ग्रुप्स डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 11 और 4 और 6 पोजीशन पे हमने 1 प्लेस किए हुए हैं। तो यहाँ पर 3 और 11 पोजीशन का 1 जो है, मतलब अगर हम के मैप को वर्टिकली रोल करें तो 3 और 11 पोजीशन के जो 1 है वो एक साथ आ जाएंगे, तो ये 2 1 हो जाएंगे। तो ये हमारा मैप रोलिंग के थ्रू एक पेयर हमारा ये फॉर्म हो जाएगा 3 और 11 पोजीशन का। ठीक उसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टली के मैप को इसे रोल करेंगे तो 4 और 6 पोजीशन के जो 1 हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 2 1 हो जाएंगे। तो 4 और 6 पोजीशन का जो 1 है ये भी हमारा पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम मैप रोलिंग में पेयर बना सकते हैं। अब देखते हैं मैप रोलिंग में किस तरह से हम क्वाड बनाएंगे। स्क्रीन पर आप देखेंगे ये 1 हमने प्लेस कर दिए हैं 1 और 3 पोजीशन पे, 9 11 पे, और 4 और 12 पोजीशन, 6 एंड 14 पोजीशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 और 3 पोजीशन और 9 और 11 पोजीशन अगर हम इसे वर्टिकली फोल्ड करें तो ये चारों पोजीशन एक साथ आ जाएंगी, यानी कि 4 1 एक साथ हो जाएंगे। और जब ये 4 1 एक साथ हो जाएंगे तो ये हमारा क्वाड बन जाएगा। इसी तरह से 4 12 और 6 और 14 पोजीशन के जो 1 है, इसको हम अगर हॉरिजॉन्टली मैप को रोल करें तो ये 4 12 और 6 और 14 पोजीशन के 1 एक साथ आ जाएंगे और ये 4 1 हो जाएंगे। तो ये 4 1 मिलके एक क्वाड फॉर्म कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्टेट किस तरह से हमारा फॉर्म होगा फोल्डिंग और रोलिंग में। बट यहाँ अभी हम एक क्वाड और हम देख रहे हैं कि ये कॉर्नर्स में 0 2 8 और 10 पोजीशन पे हमारे 1 प्लेस हमने कर दिए हैं। तो ये कॉर्नर्स में जब हमारे 1 आते हैं तो इनको भी हम मैप रोलिंग और फोल्डिंग में काउंट कर सकते हैं। तो जब आप इस के मैप को कॉर्नर बाय कॉर्नर ज्वाइन करोगे, चारों कॉर्नर्स को एक साथ जब आप फोल्ड करेंगे तो ये 4 1 एक साथ आ जाएंगे और ये 4 1 एक साथ आके हमारा क्वाड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से
कॉर्नर्स पे 4-1 या 4-0 अगर हमारे आ जाते हैं तो वो भी हमारा एक क्वाड बना देते हैं। नाउ वी हैव ऑक्टेट। आप देख सकते हैं 0, 4, 12, 8 और 2, 6, 14, 10 पोजीशन पे हमने 1 प्लेस कर दिए। अब इन्हें अगर हम हॉरिजॉन्टली मैप को रोल करते हैं तो ये 0, 4, 12, 8 और 2, 6, 14, 10 पोजीशन के जो 1 हैं ये एक साथ आके 8, 1 का कॉम्बिनेशन हमारा बनाएंगे। तो जब ये 8, 1 का कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा तो ये हमारा ऑक्टेट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको इस तरह से सर्कलिंग करके हम दिखाएंगे कि ये हमारा मैप रोलिंग में ऑक्टेट डिज़ाइन हो रहा है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching. Have a nice day.